ठीक है, छोटा चैप्टर है, कर ही लीजिए बाद में अगर। गुड आफ्टरनून बेटा सबको। गुड आफ्टरनून सर। गुड मॉर्निंग सर। स्टार्ट करेंगे बेटा आज क्लास। सबको सुनाई दे रहा है ना? सो लास्ट में हम मिडिल टर्म तक किए हैं, राइट? क्लास में Yes, sir. so next topic is numerically greatest term. Numerically greatest term. For example, if you have 1 plus x, मान लीजिए whole power 5 ले लीजिए। Take 1 plus x whole power 5. 1 plus x whole power 5 का expansion क्या है? 5c0 plus 5c1 into x, 5c2 into x square, 5c3 into x cube, 5c4 into x power 4, 5c5 into x power 5. सही है क्या नहीं? सही है? So what do you know about the values of 5c0, 3, 5c4 and 5c? ये नंबर्स जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है? स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो करते हैं। ये सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर देन इंक्रीज ऑर्डर। तो पहले इंक्रीज होता है फिर मिडिल टर्म के बाद डिक्रीज होता है। हाँ सही है ना? सो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स जो पहले इंक्रीज होता है, पीछे से भी इंक्रीज होता है, राइट? सो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में सबसे बड़ा वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन सा होता है? मिडिल टर्म। सो बीच वाला होता है ना सबसे बड़ा। सो इन दिस केस if you look at only binomial coefficients, if you look at only binomial coefficients, ठीक है? nc n by 2 if n is even, है ना? अगर n even है, मान लीजिए 6 है, 6 के करस्पॉन्डिंग कौन सा सबसे बड़ा बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा? 6c3 होगा, राइट? Yes, sir. अगर n ऑड है तो nc n minus 1 by 2, nc n plus 1 by 2, सही है कि नहीं? जैसा फॉर एग्जांपल 5 है, there will be two highest binomial coefficients, 5c2 और 5c3, दोनों का वैल्यू सेम होता है, and these two are the highest, right? These two are the largest binomial coefficients. So 5c2 5c3 एक है
5 माइनस 1/2, एक 5 प्लस 1/2, ठीक है। So this is if n is odd. Is on. So अगर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का बात कर रहे हैं, जो बीच में है वो सबसे बड़ा होगा। इज इट क्लियर? यस, Yes, sir. ठीक है। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5c0 का वैल्यू 1 है, 5x है, 5c2 इज 10, so 10x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस 5x पावर 4 प्लस x पावर 5, ठीक है, 1 प्लस x होल पावर 5। एक्सपेंशन क्लियर है? अब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब क्या है देखिए। नाउ फर्स्ट, इफ x इज इक्वल टू 1, अगर मान लीजिए x इक्वल टू 1 है, एक एक टर्म का वैल्यू क्या है, x अगर 1 पुट किया तो जो कोएफिशिएंट है वही वैल्यू हो जाएगा ना टर्म का, है ना। 5x पावर 4 विल बिकम 5, 10x पावर 3 विल बिकम 10, 10, सही। सो इफ x इज इक्वल टू 1, यूजुअली बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का जो सबसे बड़ा नंबर्स आएगा, टर्म्स का भी वही सबसे बड़ा पोजीशंस होगा। फॉर एग्जांपल, इफ x इज इक्वल टू 2, अगर x 2 है तो अब टर्म्स का वैल्यू क्या होगा, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द टर्म्स। सो 1 होगा, 5x का वैल्यू कितना आएगा? अगर x 2 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x? 10, 10। 10, 10x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? 40, 40, 40। 10x क्यूब का वैल्यू कितना होगा? 80, 320, 80। एंड 5x पावर 4 का वैल्यू कितना होगा? 80, 80, 32, ठीक है। सो व्हेन x इज इक्वल टू 2, अब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स जो है थोड़ा सा चेंज हुआ, देखिए। अब ये दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स है, राइट और रॉन्ग? सो इफ x इज इक्वल टू 3, अगर x इक्वल टू 3 पुट किया तो टर्म्स का वैल्यूज क्या होगा? 1 प्लस 5x का वैल्यू 15 होगा, राइट। 10x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? 90, 90, एंड देन 10x क्यूब का वैल्यू 270, 270, 5x पावर 4 का वैल्यू 405, x पावर 5 का वैल्यू 243, 243 है क्या? समझ में आ रहा है? नाउ व्हाट इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म व्हेन x इज इक्वल टू 3? ओनली दिस। समझ में आ रहा है? सो इफ x इज इक्वल टू 4 ले लीजिए, 1, ये 20 हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा, राइट, ये 640 हो जाएगा, ये कितना होगा? 1280, 1280, 1280। और x पावर 5 कितना होगा? x power 5 is 1024, right? Now also this is the greatest term. So what we are trying to understand is, अगर अलग अलग x का values put किया तो numerically greatest term का position जो है वो अलग अलग place में आ रहे हैं. Can you say this? As x is increasing, numerically greatest term थोड़ा सा right side move हो रहा है, ये दिख रहा है आपको? yes, Yes, sir. Sir, no. शायद मुझे लग रहा है कि x equal to 5 पुट करने पे लास्ट टर्म ग्रेटेस्ट हो जाएगा इस बार, हो सकता है, ठीक है। एज वी आर पुटिंग ग्रेटर एंड ग्रेटर वैल्यूज ऑफ x, आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म राइट साइड मूव कर रहे हैं, ओके। अगर x इज इक्वल टू 1/2 पुट किया तो, अगर x इक्वल टू हाफ पुट किया तो 1 5/2, राइट, 10/4 भी 5/2 है, 10/8, 5/16, 1/32, देखिए
अब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म थोड़ा सा लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं, देखिए कैन यू सी दिस, द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट अगर x का वैल्यूज Yes, sir. 1 से छोटा ले रहे तो. So this is the concept that we are trying to look in this topic. Numerically greatest term का मतलब है अगर x का कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पुट किया तो मान लीजिए अगली बार क्वेश्चन है 1 + x होल पावर 23, इसमें x का वैल्यू 3/2 पुट कर रहा हूं, टोटल 24 टर्म्स आएगा ना, वो सारा 24 टर्म्स में x के प्लेस में 3/2 पुट करके वैल्यूज फाइंड कर लीजिए. सो व्हाट इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, कौन सा टर्म सबसे बड़ा होगा? क्वेश्चन समझ में आ रहे? अभी छोटा क्वेश्चन में तो मैं लिख के देख लिया कौन सा बड़ा है, बट इस बार अगर देखना है तो आपको 24 टर्म्स लिखना है. सो वो तो नहीं कर सकते ना इतना ज्यादा काम. सो वी नीड सम process to find the numerically greatest term. Is it clear? Yes, sir. So what is the, आपको इस स्टेज में you should understand the difference between this and this. ये है highest binomial coefficient का क्वेश्चन. ओके आपको क्वेश्चन में देखना है what is the highest binomial coefficient. अगर देते हैं डायरेक्टली मिडिल वाला कोएफिशिएंट. दिस इज नॉट जस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के साथ साथ बगल में x भी है ना, तो x का भी वैल्यू पुट करके इसके बाद जो वैल्यूज आ रहे दोज आर द वैल्यूज व्हिच वी आर कंपेयरिंग हियर. इज इट क्लियर? यहां तक ओके है? यस और नो? Yes, sir. नोट किया है? Sir. नोट किया तो हम डेरिवेशन sir. करेंगे इसका. Yes, sir. Noted. सो डेरिवेशन का मैं क्या लॉजिक अप्लाई करता हूं, देखिए लॉजिक ऑफ डेरिवेशन. सो मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू फाइंड द रेशियो ऑफ द एडजेसेंट टर्म्स TR+1 और TR. ये TR+1 और उसका बगल वाला टर्म, उसके आगे वाला टर्म, ये दोनों का रेशियो फाइंड करता हूं. देखिए ये दोनों का रेशियो 5 है ना. व्हाट इज द रेशियो ऑफ 5 and 1? रेशियो 5 है. इसके बाद क्या हुआ, ये दोनों का रेशियो क्या हुआ? 2, ये दोनों का 2, रेशियो कितना हुआ? 1, 1, ये दोनों का रेशियो कितना हुआ? 2, 1/2. इसमें से ये कर रहा हूं, ठीक है. फॉरवर्ड टर्म बाय बैकवर्ड टर्म, ये रेशियो कितना है? 1/5. 1/5. इनिशियली रेशियो ज्यादा है 1 से, रेशियो धीरे धीरे कम हो रहा है. देखिए at some point the ratio is becoming a fraction. या दिख रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल sir. यहां देखिए इनिशियली ये दोनों का रेशियो 15 है, ये दोनों का रेशियो 4 है, ये दोनों का रेशियो 3 है, ये दोनों का रेशियो 405/270, ये दोनों का रेशियो 243/405. टिल सम स्टेज द रेशियो इज ग्रेटर देन 1. इसका मतलब है रेशियो 1 से बड़ा है, इसका मतलब है टर्म का वैल्यू बढ़ रहे हैं, है ना. दो नंबर्स का रेशियो 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है? द न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर. एक स्टेज के बाद रेशियो 1 से छोटा हो गया. समझ रहे? सो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पे क्या होता है, ये रेशियो का वैल्यू जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है, 1 से बड़ा नंबर से 1 से छोटा नंबर पे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं. इज इट क्लियर? यस सर? नो? Yes, sir. ये रेशियो Yes, जो sir. है Yes, 1 sir. से बड़ा नंबर से 1 से छोटा नंबर हो जाएगा when you are talking about the numerically greatest. क्लियर है? सो डेरिवेशन में हम ये वाला बाउंड्री केस कहाँ होगा?
वो ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। The logic of derivation is change of value of ratio of two adjacent terms. समझ रहे हम क्या ऑब्जर्व करने वाला है? Change of the value of two adjacent terms. Clear है क्या नहीं? So start करेंगे डेरिवेशन। नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं। देखिए, so we are looking at 1 plus x whole power n. Okay, so what we are trying to find is tr plus 1 by tr. Okay, tr plus 1 by tr plus 1 का फॉर्मूला क्या है? ncr into x power r. Okay, tr का फॉर्मूला क्या है? nc r minus 1 x power r minus 1. Okay, यहाँ तक क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. So that is equal to, दोनों कैंसिल किया तो ऊपर एक x बचेगा। एंड व्हाट इज एनसीआर बाय एनसीआर माइनस 1? कितने लोग को फॉर्मूला याद है? n minus r plus 1 by r. n minus r plus 1 by r minus 1. Okay, is it clear? बहुत लोग याद नहीं किया अभी तक फॉर्मूला, कल टेस्ट है, मुझे नहीं पता क्या करने वाला आप लोग, सारा फॉर्मूला से याद करना है। इज इट क्लियर? सो मेरा कंडीशन क्या है? दिस हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सही है क्या नहीं? जब तक ये रेशियो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, टर्म का वैल्यू बढ़ते जाएगा, राइट? Yes, sir. मतलब टी आर प्लस 1 बाई टी आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का मतलब है टी आर प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी आर, है ना? ये कब तक होगा वो हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट? ओके, सो देखिए, nx माइनस आर एक्स प्लस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो nx प्लस एक्स प्लस 1 is greater than or equal to r plus rx, right? मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या सही है? सर सर वहाँ पे सर- आर होगा ना? सर कहाँ आर पे? माइनस 1 नहीं आर होगा तो आर होगा सर हाँ वहाँ पे। आर होगा ना, हाँ सही। तो ये 1 नहीं आएगा ना, राइट? दिस implies x into n plus 1 is greater than or equal to r into 1 plus x, सही है कि नहीं? So this implies r should be less than or equal to n plus 1 into x by x plus 1. Okay. So जब तक r n plus 1 into x by x छोटा है, तब तक the next term will be greater than the previous term. Okay. ये डेरिवेशन है, इसको कैसे यूज करना है एक प्रॉब्लम में करके देखेंगे। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. So अभी के लिए ये फॉर्मूला को अभी जस्ट टेक इट ऑन द फेस वैल्यू, इसको अप्लाई जब करते तब समझ में आएगा कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ, 1 प्लस एक्स होल पावर 5 में ही करता हूं मैं, ठीक है? 1 प्लस एक्स होल पावर 5 जो हम वैल्यूज लिखे हैं उसी का कर रहा हूं। ओके, सो आई एम टेकिंग x इज इक्वल टू
I'm taking x is equal to 4. Okay. I'm taking x is equal to 4. Okay. So what does this say? देखिए TR plus 1 by TR अगर greater than or equal to 1 तो क्या होना चाहिए? R should be less than or equal to what? N plus 1 कितना है? N is 5, right? N plus 1 is 6 into x कितना है? 4 by x plus 1 is, सही है क्या नहीं? So R should be less than or equal to 6 into 4, 25 कितना? 0.8. Okay. ये फॉर्मूला यूज किया, समझ में आ रहे? अब R का वैल्यू 4.8 आया, मतलब ये वाला फॉर्मूला से. ओके. इसका मतलब क्या है देखिए. सो फर्स्ट R इक्वल टू 1 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है क्या नहीं? दिस इनइक्वालिटी विल बी satisfied for R is equal to 1, 2, 3 and 4. समझ में आ रहा है? R जब तक 4.8 से छोटा है तब तक ये वाला इनइक्वालिटी काम करता है. वही है ना इसका मतलब? एक बार ध्यान से देखिए क्या डिराइव किया हमने. हमारा डेरिवेशन का मतलब यही है क्या नहीं? Yes, sir. TR plus 1 by TR अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना है तो R 4.8 से छोटा होना चाहिए. ओके. इसका मतलब R is equal to 4 तक सेटिस्फाई करेगा. For R is equal to 5, which inequality will be satisfied? TR plus 1 by TR जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होगा ना शायद. राइट और रॉन्ग? R लेस देन और इक्वल टू 4.8 है तो ये वाला इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा. इसका मतलब R 4.8 से बड़ा है तो कौन सा इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगा? इसका उल्टा वाला सेटिस्फाई होगा, राइट? So what is the ओके सुनाई दे रहा है बेटा? ऑडियो कट हुआ? वीडियो? हेलो? Yes, sir. ओके यस सर. ओके. सो इसका मतलब क्या है? R इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 के लिए ये वाला इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगा. R इज इक्वल टू 5 के लिए ये वाला इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगा ना. सो व्हाट इज द value of R where the condition is changing? Right? 4 is the boundary value. सही है क्या नहीं? Yes, sir. So for R is equal to 4, एक बार मैं इक्वेशन लिखता हूँ. अगर R 4 है तो TR plus 1 is T5 by T4 is greater than or equal to 1 है ना. इसका मतलब क्या है? T5 is greater than or equal to T4, right? And R is equal to 5 के लिए ये वाला इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा. इसका मतलब T6 by T5 is less than or equal to 1. इसका मतलब क्या है? T6 is, समझ रहे? इसका मतलब T5 जो है T4 से बड़ा है, T5 T6 से भी बड़ा है. इसका मतलब व्हाट इज द ग्रेटेस्ट टर्म? T5. फिफ्थ टर्म फोर्थ टर्म से, अपने पीछे वाला टर्म से भी बड़ा है. T5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन T6. इसका मतलब अपना आगे वाला टर्म से भी बड़ा है. दैट मीन्स न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इज व्हाट?
न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इज T5. समझ में आ रहे? Is it clear or not? Fifth term is the numerically greatest term. Okay. So R अगर 4.8 आया तो T5 has turned out to be the numerically greatest term. पहली बार मैं सब कुछ डिराइव करके दिखा रहा हूं, नेक्स्ट टाइम से ये सब कुछ डिराइव करके दिखाने का जरूरत नहीं है। मैं एक फॉर्मूला देता हूं, फॉर्मूला से डायरेक्टली आपको एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। अब ध्यान दे दीजिए, x इज इक्वल टू 4 के लिए हम किए हैं, x इज इक्वल टू 3 के लिए एक बार करके दिखाता हूं मैं। एज यू कैन सी x इक्वल टू 3 के लिए आपको x इक्वल टू 3 के लिए नहीं x इक्वल टू 2 के लिए एक बार करके दिखाता हूं। x इक्वल 2 के लिए देयर आर टू न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स, राइट? x इक्वल टू 2 के लिए देयर आर टू न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स। सो ये वाला केस भी एक बार करके दिखाता हूं मैं। सो x इक्वल टू 2 पुट कर लीजिए। इस फॉर्मूला से r कितना आ रहा है देखिए, बेसिकली n+1 इंटू x बाई x+1 फाइंड करना है। ओके, सो n+1 कितना है 6 इंटू x इज 2 बाई x+1 इज 3। कैंसिल किया तो कितना आएगा 4 आ रहे हैं। दिस टाइम एज यू कैन सी दिस नंबर इज ए नाइस इंटीजर, दिख रहे? दिस नंबर इज ए नाइस इंटीजर। तो इसका मतलब क्या है देखिए, TR+1/TR is greater than or equal to 1 implies R is less than or equal to 4, right? क्योंकि 4 अच्छा नंबर है, इसका मतलब है ये इक्वलिटी जो है 4 पे काम करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ इक्वलिटी जो है 4.8 पे काम करते हैं, यहाँ इक्वलिटी 4 पे काम करेगा। इसका मतलब T5/T4 जो है वो इक्वल टू 1 होगा। R इज इक्वल टू 4 पे जो T5/T4 जो है वो इक्वल टू 1 होगा। सो T5 इज इक्वल टू T4 एंड बोथ विल बी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स। समझ रहे? सो अगर ये नंबर जो है, इफ दिस टर्न्स आउट टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर, देयर विल बी टू न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स। अगर ये नॉन इंटीजर आया तो एक ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। समझ में आ रहा है क्या नहीं? क्लियर? यस सर, नो? Sir, हाँ बोलिए बेटा। sir, हाँ sir, you can explain that again. So there was a TR+1/TR greater than or equal to 1। Correct. हाँ so not that, so not that. X is equal to that one. X is equal to 2. देखिए बेटा, जैसा आप यहाँ देखे हैं, इसमें देखे हैं ना आपने, x इक्वल टू 2 के Yes, लिए, sir. So I know that. 2 के लिए दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स आ रहे हैं ना। इसका मतलब TR+1/TR ये वाला केस में 1 हो गया ना। 80/80 कितना है? 1 Yes, हो sir. गया। Yes, ये sir. वाला केस इस फॉर्मूला से कैसा आएगा देखिए, इस फॉर्मूला से when you have two numerically greatest terms, it will simply turn out that ये नंबर जो है n+1 into x by x+1, this will turn out to be an integer। अच्छा नंबर आएगा। इसका मतलब है ये नंबर पे TR+1/TR जो है वो इक्वल टू 1। सो R इज इक्वल टू 4 पे TR+1/TR इक्वल टू 1 हो गया। सो T5/T4 इज इक्वल टू 1। सो T5 विल बी सेम एज T4। इसका मतलब है बीच में ये दोनों का वैल्यू सेम हो गया। सो देयर विल बी टू न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स। ओके,
Yes. sir. सो ये नोट किया तो मैं एक प्रोसेस बोलता हूं जिससे आप डायरेक्टली एक ही स्टेप में आप आंसर निकाल सकते हैं. So we'll try to understand the patterns here and try to create a formula which works. यहां तक नोट किया? Yes, sir. So मैं क्या करता हूं? So process to find NGT. Okay, NGT का मतलब क्या है? Numerically greatest term. Okay. First, find R is equal to n plus 1 into mod x by mod x plus 1. ये mod क्यों किया है मैं बाद में बोलता हूं. ठीक है. Find n plus 1 into mod x by mod x plus 1. Second, if R belongs to Z का मतलब क्या है? Integers. Okay. If R belongs to Z और I, अगर R का वैल्यू integer आया तो then 2 NGTs will be there. समझ रहे? 2 numerically greatest terms. T R comma T R plus 1. जैसा प्रीवियस केस में R is equal to 4 आया ना, इसका वैल्यू कितना आया? 4 आया है. So then T4 and T5 will be the numerically greatest terms. So if R does not belong to integers, then only one NGT, which is a T, integer part of R plus 1. The square brackets denote integer part. Integer part का मतलब याद है? फर्स्ट चैप्टर में आया ना आपको इंटीजर पार्ट. 4.8 का इंटीजर पार्ट कितना है? 4. हाँ 4. So 4.8 का इंटीजर पार्ट 4 प्लस 1 किया तो T5 will be the numerically greatest term. समझ रहे? Is it clear? So ये दो पॉइंट्स याद किया था आपका एनजीटी का क्वेश्चन बन गया. But important thing is this formula valid only for 1 plus x whole power n. ध्यान दे दीजिए. This formula is only valid for 1 plus x whole power n, क्योंकि उसी का डेरिवेशन किया ना हम. Find numerically greatest term in 2 plus 3x power 9 when x is equal to 3/2. ये क्वेश्चन है. सो कितने लोग को ये समझ में आ रहा है कि ये वाला फॉर्मूला एग्जैक्टली इसमें यूज नहीं कर सकता हूँ? कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं, क्या है बेटा? 2 को सर 2 common कॉमन ले सकते हैं अंदर हाँ, ब्रैकेट so you के अंदर. cannot directly apply this formula for this question. So इस पहला इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है और मैनिपुलेट करना है. So क्या करेंगे हम? So 2 plus 3x power 9 is same as, अगर 2 को बाहर कर लिया तो 1 plus 3x by 2 का power 9, right? अब ये 3x by 2 को कुछ x मान लिया तो, right? So let 3x by 2 is equal to some capital X. 3x by 2 का अगर capital X मान लिया तो this is 2 power 9 into 1 plus capital X power 9. अब this has become similar to the expression where I can apply the formula. Okay. So अब मेरा first step क्या है? First step is R is equal to n plus 1 into mod x by mod x plus 1. ये find करना है.
सो n+1 कितना है 10 इंटू मॉड x कितना है 3/2 पुट करना है या कुछ चेंज करना है 9/4. है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्मॉल x के वजह से कैपिटल x है, स्मॉल x का वैल्यू 3/2 है, कैपिटल x का वैल्यू कितना होगा 3/2 इंटू 3/2, सो कैपिटल x इज 9/2 बाई 9/2 + 1. समझ में आ रहा है कि नहीं? When small x is equal to 3/2, capital X is equal to 9/4 होगा ना शायद यस सर 9/4 सर होगा। वही सोच रहे 9/4. 9/2 कैसे 9/4 है शायद, राइट? क्योंकि कैपिटल X का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, सो दैट इज इक्वल टू 90/13 आएगा एलसीएम लेने के बाद. सो दिस इज नॉट ए नाइस इंटीजर. कितना बार कैंसिल होगा अप्रोक्सीमेटली 7 से 91 होता है ना, 6.8 या 6 9 पॉइंट होगा। समथिंग 6.9 समथिंग. ओके, डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर. सही है कि नहीं? डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर्स. सो दिस implies NGT is equal to what? T 7 T 6 + 1. ओके, इंटीजर पार्ट 6.9 का इंटीजर पार्ट क्या होगा 6 + 1, that is equal to 7. So seventh term is the numerically greatest term. Okay कि नहीं? ओके, नोट कर लीजिए. Yes, sir. सो कल एग्जाम में एनजीटी का क्वेश्चन आया तो कर सकते हैं. सिंपली 2 ही स्टेप है, बहुत कुछ हो जाना चाहिए एनजीटी का क्वेश्चन आया तो. सर हाँ, सर कल टेस्ट है सर। क्या है? सर टुमारो इज द टेस्ट। समझ में नहीं आ रहा बेटा. सर कल टेस्ट है क्या बाइनोमियल थ्योरम का? सर कल टेस्ट है बाइनोमियल थ्योरम का सर। हाँ, सर इससे क्वेश्चन आएगा एनजीटी से? हाँ, क्यों नहीं आएगा. ओके सर। ओके, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब ध्यान दे दीजिए. वाई इज दिस कॉल्ड एनजीटी? एनजीटी का मतलब है, आपको साइन से मतलब नहीं, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब है whether the term is positive or negative. आप नंबर देखना चाहिए. अगर 3 - 4x पावर 7 का टर्म्स लिखा तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा ना बेटा, एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव, एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव आएगा, राइट? Yes, sir. सो जब आप एनजीटी का बात कर रहे हैं, वी आर लुकिंग ओनली एट द वैल्यू ऑफ द टर्म. समझ रहे? वी आर नॉट लुकिंग एट दिस साइन. मान लीजिए नंबर वाइज एक बड़ा टर्म आया बट उसके आगे माइनस आ गया, वी डोंट केयर अबाउट दैट माइनस, वी आर ओनली लुकिंग एट द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म. ओके, सो इस बार फॉर्मूला, यहां भी फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले 3 को कॉमन लेंगे, राइट? सो 4x/3 को कैपिटल X मान रहा हूं, सो -4x/3 को कैपिटल X मान लिया तो 1 + x होल पावर 7 हो जाएगा. कि -4x/3 को अगर कैपिटल X मान लिया तो
ये 1 plus x whole power बन गया. So when x is equal to small x is equal to 1 by 2, capital X कितना है? minus 2 by 3. Okay. x equal to 1 by 2 पुट किया तो minus 2 by 3. ओके. सो अब ये आपको समझ में आ रहा है मॉड क्यों ले रहा हूं फॉर्मूला में? n plus 1 into modulus of x by modulus of x plus 1. So 7 plus 1 8 into modulus of minus 2 by 3 कितना है? plus 2 by 3 by 1 plus 2 by 3. ओके. So 16 by 5 हो जाएगा. Point something. Not a integer. So NGT is what? Numerically t 3 plus 1. समझ आ रहे? 3 E4 is the numerically greatest. Step समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. सर सेकंड स्टेप समझ में नहीं आया. नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे. निकाल रहा हूं ये, नोट किया होगा. Yes, sir. So next topic is binomial expansion for negative index. Negative integer index. Binomial expansion for negative integer index. Okay. 1 plus x whole power n का जनरल एक्सपेंशन क्या देखे हैं, याद है? There is a general expansion for binomial which works for every value of n. 1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 factorial Plus into x n square. into x square minus 2 into x cube. And this is valid only if mod x is less than or x is in between minus 1 and plus. Okay. So this is the general binomial expansion. हम देखें कि just because n is not an integer, nc1 nc2 लिख नहीं सकते हैं, but these are just expansions of nc1 and nc2. हम फर्स्ट क्लास में देखे कि n अगर अच्छा नंबर है तो कुछ देर के बाद सारा टर्म 0 हो जाएगा. It will become a finite expansion. If n is not a nice positive integer, this expansion will go up to infinity. Okay. So अभी हम कुछ नहीं करेंगे, just हम let us try do the expansion sum of n. मान लीजिए 1 plus x whole power minus 1 चाहिए. n के प्लेस में क्या पुट करना है? n के प्लेस में क्या पुट करना है? -1. -1. So 1 minus x हो जाएगा. -1 into -1 -1 into -1 minus 1 by 2 factorial into x square.
-1 into -1 -1 into -1 -2 by 3 factorial into x cube, so on up to infinity. So 1 minus x, अब ध्यान से देखा तो ये 2 factorial प्लस एक्स स्क्वायर, सो एक माइनस हो गया एक्स क्यूब, सो ऑन। पैटर्न तो दिख रहा है, 1 माइनस एक्स क्यूब, इसका मतलब नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस एक्स पावर 4, सो ऑन। 1 माइनस एक्स पावर -1 कितना होगा, जस्ट यहाँ x के प्लेस में माइनस एक्स कितना है, सो x के प्लेस में माइनस एक्स पुट, तो वो भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। So it's nothing but 1 plus x square plus x cube plus x power 4 plus so on. समझ रहे? Is it clear? Yes, sir. 1 plus x whole power -2 है तो क्या होगा एक्सपेंशन, 1 plus -2 into x plus -2 into -2 minus 1 by 2 factorial into x square plus -2 into -2 minus 1 into -2 minus 2 by 3 factorial into x cube, so on. 1 minus 2x प्लस, ध्यान दे दीजिए 3 into 2 by 2 factorial into x square, यहां 3 माइनस है, सो माइनस बचेगा, 4 into 3 into 2, 4 into 3 into 2 by 3 factorial into x cube, so on, right? alternate प्लस माइनस आ रहे, सो 2 को मैं 2c1 लिख सकता हूं, 2 को मैं 2c1 लिख सकता हूं, Yes, sir. ये इसको क्या लिख सकता हूं, कोई एनी आइडियाज? 3 से स्टार्ट करके 2 नंबर्स लिख के बाई 2 फैक्टोरियल कर रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं? 3C2. 3c2, राइट? ये नंबर देखिए 4 से स्टार्ट करके 3 नंबर्स लिख के बाई 3 फैक्टोरियल कर रहा हूं, उसको क्या बोलते हैं? इज इट क्लियर? फोर से स्टार्ट करके 3 नंबर्स लिख रहा हूं बाई 3 फैक्टोरियल इज 4c3, ओके? वन प्लस 1 माइनस एक्स होल पावर -2 क्या होगा, जो ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ रहे हैं वो सारा पॉजिटिव हो जाएगा, सो 1 प्लस 2c1 इंटू एक्स प्लस 3c2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4c3 इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। अब ध्यान से देखा तो अभी भी पैटर्न आ रहे हैं कुछ, नीचे भी नेगेटिव ऊपर भी नेगेटिव है तो सारा टर्म्स पॉजिटिव हो रहे हैं, नीचे भी नेगेटिव ऊपर भी नेगेटिव है तो सारे टर्म्स पॉजिटिव हो रहे हैं, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव है तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ रहे हैं, ओके? इज इट ओके और नॉट? Yes, sir. और किसी को कुछ पैटर्न्स दिख रहे हैं? हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ ऑब्जर्विंग दिस विल ऑब्जर्व दिस, इसको ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि सारा पॉजिटिव है ना, ऑब्जर्व करने में इजी होगा। 1 माइनस एक्स होल पावर -2, सो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म में सिंपली n इंटू एक्स करना है ना, सो 2x आ गया फर्स्ट टर्म, देखिए 2 को मैं 2c1 लिख लिया, इसके बाद क्या हो रहे हैं, ऊपर वाले नंबर भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं,
नीचे वाला नंबर भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं. ओके, so this is the pattern that you have in this expansion. 1 minus x whole power minus 3 का एक्सपैंड करना है तो क्या करना है? देखिए, सबसे पहला दो टर्म्स लिखना चाहिए. 1 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगा? नेक्स्ट टर्म क्या 3x. होगा? 3x. ये दोनों तो 3x. बहुत इजी है ना लिखना, ये दोनों तो बहुत आराम से. Yes, sir. इसके बाद क्या करना है? देखिए, इसके बाद जो 3 को आप 3c1 लिखना चाहिए, बिकॉज 3 इज सेम एज 3c1. इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है? ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों को 1 1 बढ़ाते जाना है. 3c1 के बाद 4c2 आएगा. 4c2. ऑब्वियसली x का पावर्स बढ़ते जाएगा. नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? 5c3 5c3 x क्यूब प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी. समझ आ रहे? एक्सपेंशन. अगर 1 प्लस एक्स होल पावर माइनस 3 है तो इस बार क्या होगा? एक्सपेंशन. वही ऊपर वाला एक्सपेंशन ही आएगा, बट Alternate ऑल्टरनेट plus प्लस प्लस माइनस अल्टरनेट आएगा. तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस. समझ रहे? सो मैं एक सैंपल क्वेश्चन देता हूं, अगर समझ में आया तो यू शुड बी एबल टू डू इट. यहां तक नोट कर लीजिए. Noted, sir. नोट कर लिया? Yes. Noted, sir. ओके, स्टार्ट करेंगे. देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा घुसने का जरूरत नहीं है. सिंपली एक्सपैंड 1 6 होल पावर माइनस 6. सो प्रोसेस क्या है? देखिए, सिंपली आपको क्या करना है? फर्स्ट दो टर्म्स लिखना है. 1 प्लस 6x, ये दोनों तो लिख सकते हैं ना. इसके बाद सिंपली 6 को क्या करना है? 6c1 लिखना है. नेक्स्ट 7c2 इंटू एक्स स्क्वायर 8c. समझ में रहे? एक्सपेंशन क्लियर है? अगर ये एक्सपेंशन इतना फास्टली आप लिख सकते हैं तो सारा क्वेश्चंस आपसे बन जाएगा. You'll be expected to be able to write this. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. Find the coefficient of x power 7 in this expansion. Again, we have looked at only expansion of 1. को डायरेक्टली एक्सपैंड नहीं कर सकते. तो क्या करना है? पहला 2 पावर माइनस 5 इंटू 1 माइनस 3x/2 होल पावर माइनस 5. ओके, नॉट. यस सर, नो? Yes, sir. सो हमको x पावर 7 का कोएफिशिएंट चाहिए. सो ध्यान दे दीजिए, यहां नीचे नंबर और ऊपर नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो चेंज नहीं होता है ना. ये डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा?
What is the difference between the top number and the bottom number? 5 in this case, right? 5 है ना? Yes, sir. 6 minus 1, okay? पर -6 है तो डिफरेंस होगा, ओके? Yes, sir. बाकी यहाँ भी एक्सपेंशंस देखिए, यहाँ ऊपर -2 है, सो डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, देखिए, क्लियर है? तो यहाँ 3 है ऊपर, सो डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है डिफरेंस। ये ऑब्जर्वेशन क्लियर है? Yes, sir. तो अगर यहाँ -5 है तो डिफरेंस कितना आएगा? 4 आना चाहिए, 4. ओके? Yes, sir. एंड यहाँ जो पावर है दैट इज सेम एज द बॉटम नंबर, x का पावर और नीचे वाला नंबर सेम है, देखिए, Yes, sir. ओके? इतना ऑब्जर्वेशन आप कर लिया। अब आपका एक ही स्टेप में आंसर है, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 7 इज, देखिए मैं लिख रहा हूं, नीचे 7 लिख रहा हूं, Answer ऊपर 11 होगा. ऊपर क्या आना चाहिए? 11. डिफरेंस 4 होना चाहिए ना, सो ऊपर आना चाहिए। देखिए सारा नंबर्स पॉजिटिव होगा क्योंकि नीचे भी नेगेटिव है, ऊपर भी नेगेटिव है, ऑल टर्म्स विल बी पॉजिटिव, ओके? सो बाहर 2 पावर -5 तो 2 पावर -5 रहेगा, बट x के प्लेस में सिर्फ x नहीं है, 3x/2 है, सो 3x/2 का पावर 7 आएगा ना, जो टर्म है। Yes, sir. सो द आंसर इज, मतलब x तो निकालना पड़ेगा ना, सिर्फ वी आर लुकिंग एट द कोएफिशिएंट, सो 2 पावर -5 into 11c7 into 3/2 whole power 7. Is it clear? So this is the coefficient of x power 7 in this expansion. Clear है या नहीं? Clear, sir. आगे जा सकता हूँ? Yes, sir. Next, binomial theorem for rational index. 1 plus x whole power 2/3 को एक्सपैंड करना है, मान लीजिए। इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला को डिट्टो अप्लाई करना है। सो 1 प्लस nx 2/3 into x plus n into n minus 1 by 2 factorial into x square plus n into n minus 1 into n minus 2 by 3 factorial into x cube plus so on। हो गया? सिंप्लीफाई एंड राइट द एक्सपेंशन, हो गया। और कुछ दिमाग नहीं लगाना है इसमें, बेसिक फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला लिख के नंबर्स कैलकुलेट करना तो आता है आपको, कैलकुलेशंस करके just have to write the expansion, okay or not? Yes, sir. Okay, sir. नोट कर लीजिए, इसमें ज्यादा टाइम स्पेंड करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? जस्ट यू हैव टू नो द फॉर्मूला, अगर कभी ऐसा एक्सपेंशन आया तो यू शुड बी एबल टू राइट द एक्सपेंशन।
Is it clear? कुछ Yes, sir. सैम्पल sir. क्वेश्चंस देता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास दो बाइनोमियल्स दिया गया है. क्वेश्चन इज सिंपल. व्हेन कैन दीज बाइनोमियल्स बी एक्सपेंडेड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम? इस बाइनोमियल्स को मुझे एक्सपेंड करना है, तो कैसे, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए? So 2 minus 3x power 5 by 2 is nothing but 2 power 5 by 2 into 1 minus 3x by 2 whole power 5 by 2, right? So if this has to be expanded, simply the condition is nothing but 3x by 2 should be in between what? ये है ना कंडीशन. ये जो वेरिएबल है, दिस हैज टू बी इन minus 1 and 1. Minus 3. Okay or not? Okay है? Yes, sir. Okay, sir. Three minus 2x square whole power minus 2 by 3 is nothing but 3 power minus 2 by 3 times 1 minus 2x square by 3 whole power minus 2 by 3. Right? So if this has to be valid, 2x square by 3 should be in between what? Minus 1 and plus 1, right? Obviously ये x square है. X square is always positive, right? So minus में जाने का क्वेश्चन ही नहीं होता है. So this inequality will transform into what? 2x square by 3 is in between 0 and 1. नेगेटिव तो हो नहीं सकता है ना. So 0 और 1 के बीच में होना चाहिए. So 3 by 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. 0 less than or equal to x square less than 3 by 2. Okay. So x square should be in between 0 and 3 by 2. So x should be in between what? Minus of root 3 by 2 and plus of root 3 by 2. मान लीजिए x square is less than 9. तब आंसर क्या आएगा? स्क्वायर करने के बाद 9 से छोटा आना है तो नंबर -3 से लेके +3 तक हो सकता है ना. सो एक नंबर को स्क्वायर करने के बाद 3 by 2 से छोटा आना चाहिए. सो x कैन बी इन बिटवीन minus root 3 by 2 and plus root 3 by 2. Okay. Clear? Yes, sir. So validity का questions कैसे करने समझ में आ रहे? When can binomials be expanded? The condition is that variable should be in between -1 and +1. Next, expand. Sir, wait, sir. क्या नोट नहीं किया क्या? नोट कर लीजिए. नोट किया? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऐसा दिया तो expand
2 plus 3y power minus 5 with ascending powers of y b descending powers of y. And write the condition for validity in both cases. Write the condition for validity in both cases. Okay. तो एक बात देखिए, 2 plus 3y power minus 5 में अगर 2 कॉमन लिया तो 1 plus 3y by 2 होल पावर minus 5 होगा, राइट? सही कि नहीं? Yes, sir. Now this can be if 3y by 2 is in between minus 1 and plus 1, right? Condition plus 2 by 3, समझ रहे? What is the expansion? याद है expansion? ये तो integer है, so नीचे प्लस ऊपर माइनस, so alternate प्लस माइनस आएगा. Yes, sir. फर्स्ट टर्म क्या है? 1 माइनस 5 इंटू 3y by 2 लिखना है ना, 2x. 5 को क्या करना है? 5 c1 5C1. एक पॉजिटिव, नेक्स्ट वाला पॉजिटिव, नेक्स्ट वाला नेगेटिव, नेक्स्ट वाला पॉजिटिव, नेक्स्ट वाला नेगेटिव, ऐसा जाते रहेगा. ये टर्म 6c2, राइट? इस टर्म में 7c3 आएगा, वाला टर्म में 8c4 आएगा, 9C5. 62 के साथ 3y by 2 का होल स्क्वायर, 3y by 2 का होल क्यूब, 3y by 2 का होल पावर 4, 3y by 2 का होल पावर 5 प्लस सो. ओके, समझ आ रहे? Yes, sir. ये वाला पहला केस है. कौन सा क्वेश्चन किया है हम? आई एम एक्सपैंडिंग दिस इन टर्म्स ऑफ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स ऑफ y. देखिए y का पावर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं एज यू गॉन. The powers of y are increasing, right? Expand in ascending powers of y. How can I expand this in descending powers of y? किसी को कुछ आइडिया? मतलब ऐसा एक्सपेंड करना इस बार जैसा मैं आगे जाता हूँ y का पावर्स कम होना चाहिए. So how can I do that? Any ideas? सर 3y plus पीछे से करना है. Instead of taking 2 as common, मैं 3y को भी कॉमन ले सकता हूँ ना. 3y पावर माइनस 5 कॉमन लिया तो क्या आएगा? 1 प्लस 2 बाई 3y होल पावर माइनस 5 आएगा, राइट? सही क्या नहीं? 3y को मैं कॉमन लिया, so 1 प्लस 2 बाई 3y होल पावर माइनस 5 आएगा. Now this can be expanded if what? 2 by 3y is in between -1 and +1. समझ रहे? इसको मैं बाद में सॉल्व करता हूं, बट ये इसका एक्सपेंशन क्या है? 3y पावर -5 नीचे प्लस ऊपर माइनस, सो ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा. 1 -5 टाइम्स 2 by 3y, 5 को 5c1 लिखिए, प्लस माइनस प्लस सो ऑन. नेक्स्ट 6c2 आएगा, नेक्स्ट 7c3, 8c4,
इसके बाद 2/3y का होल स्क्वायर, 2/3y का होल क्यूब, 2/3y का होल पावर 4 माइनस प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ओके, एक्सपेंशन। अब आप ध्यान से देख सकते हैं y का पावर्स कम हो रहा है एज यू गो ऑन। इज इट क्लियर? Yes, sir. सो व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ दिस एक्सपेंशन? ये एक्सपेंशन कब वैलिड है? इसको सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए, -1 लेस देन 2/3y लेस देन 1। पहला इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि y नीचे है ना, थोड़ा सा केयरफुल रहना है। सो -1 इज लेस देन 2/3y, राइट? तो फर्स्ट मैं Yes, क्या sir. करता हूं, -1 और +1 का बीच में है, इसका मतलब -1 से 0 के बीच में हो सकते हैं, और 2/3y कैन बी इन बिटवीन 0 एंड 1। सही है क्या नहीं? -1 और 1 के बीच में होने का मतलब क्या है? -1 से 0 के बीच में हो सकते हैं और 0 और 1 के बीच में हो सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. तो अब मैं क्या करता हूं, पूरा इनइक्वालिटी को y से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। कर सकता हूं क्या नहीं? पूरा इनइक्वालिटी को y से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो क्या होगा, -y यहाँ 2/3 हो जाएगा, 0 से y से मल्टीप्लाई करते 0 ही आएगा ना। माय क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस टू दिस इनइक्वालिटीज? इनइक्वालिटीज वैसा ही रहेगा या उल्टा हो जाएगा? देखिए, इनइक्वालिटीज का एक रूल होता है, आप इनइक्वालिटीज को पॉजिटिव नंबर से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी उल्टा हो जाएगा। तो आपके एक चैप्टर है ना, लीनियर इनइक्वालिटीज, सिलेबस में, राइट? अभी वो चैप्टर हुआ नहीं है, बट लीनियर इनइक्वालिटीज का टॉपिक बोलता है कि मान लीजिए 2 इज लेस देन 3, राइट? दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, -2 इस तरफ हो जाएगा, -3 इस तरफ हो जाएगा। लेस देन सिंबल अभी भी लेस देन रहेगा या ग्रेटर देन हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा। उल्टा हो गया ना। So if you multiply both sides of inequality with a negative number, the inequality will change. Okay? So यहाँ हम y से मल्टीप्लाई किया, आप बोलिए y पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? अगर 2/3y 0 एंड -1 के बीच में होना है तो y नेगेटिव ही होना चाहिए ना शायद, क्योंकि y पॉजिटिव है तो ये दोनों के बीच में नहीं आएगा। सही क्या नहीं? Yes, sir. तो जब मैं y से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया? Negative number. Negative नेगेटिव नंबर से number. मल्टीप्लाई किया ना। सो शायद ये वाला हो जाना चाहिए, राइट? Yes, sir. अब एक और बार मैं क्या करता हूँ, सबको -1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। आई मल्टीप्लाई एवरीथिंग विथ -1। तो जब सबको -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तब क्या होने वाला है? सो y फिर इज से उल्टा हो जाएगा सर इसे। -2/3 से छोटा होना चाहिए ना, राइट? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? लेस देन 0 भी है, मतलब ऐसा मान लिया तो
Is it okay or not? Okay, sir. मतलब लॉजिक समझ में आया क्या क्या किया मैंने? इसका मतलब y -2/3 से छोटा होना चाहिए। इस तरफ देखिए, इस तरफ भी मैं सेम करता हूँ, y से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये 0 रहेगा, ये 2/3 रहेगा, ये y रहेगा। इस बार मैं साइन चेंज नहीं कर रहा हूँ। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्यों नहीं कर रहा हूँ? Y पॉजिटिव रहेगा हाँ, इसमें। क्योंकि इस बार y पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इसका मतलब y 0 से भी बड़ा होना चाहिए, 2/3 से भी बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब इफेक्टिवली क्या होना चाहिए? 2/3 से बड़ा होना चाहिए, राइट? सो y कैन बी आइदर लेस देन -2/3 और ग्रेटर देन 2/3। इसका मतलब है ये 2/3 है, रियल नंबर लाइन अगर लिया तो ये 2/3, ये -2/3। y कैन बी आइदर ऑन दिस साइड और ऑन दिस साइड, ओके? -2/3 और 2/3 के बीच में ये वाला एक्सपेंशन वैलिड है, -2/3 और +2/3 के बाहर ये वाला एक्सपेंशन वैलिड है। समझ में आ रहे? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, बट देखिए समझ में आ रहे? और कुछ डाउट है तो बोलिए। देखिए किसी को दिक्कत है तो बोलिए। सबको समझ में आया? Yes, sir. अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन दिया तो अपने से कर सकते हैं। दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। इनइक्वालिटीज में थोड़ा सा हम सिंप्लीफिकेशंस का कॉन्सेप्ट्स अप्लाई किए हैं। आगे जाएंगे। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, c minus dy whole power -2 is equal to 1/4 minus 3y plus so on. Find c and d। केवल एक क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? एज यू कैन सी ये एक्सपेंशन इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ y में जा रहे हैं, राइट? y का पावर 0, y का पावर 1, सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है ना। सो शायद c कॉमन लेना है ना, राइट? c पावर -2 इंटू 1 माइनस dy बाई c होल पावर -2, राइट? दैट इज इक्वल टू c पावर -2 टाइम्स इसके एक्सपेंशन क्या है 1, नीचे भी नेगेटिव ऊपर भी नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? सारा प्लस होगा 2 टाइम्स dy बाई सी। 2 को आप 2c1 लिखना है। इसके बाद 3c2 इंटू dy बाई सी होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, दिस द एक्सपेंशन। सही कि नहीं? बट दिस इज गिवन एज द एक्सपेंशन बाय कंपेयरिंग 1/4 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बोलिए? 1/4 शुड बी इक्वल टू by comparing 1/4 should be equal to C to the power -2. c to the power -2, right? Constant term c power -2.
So c square is equal to 4, c equal to plus or minus 2. Okay क्या नहीं? नेक्स्ट टर्म ले लीजिए, -3y सेकेंड टर्म should be same as c power -2 into 2 into dy by c. सही है क्या नहीं? y कैंसिल हुआ, so d is equal to -3 c power -2 का मतलब 1 by c स्क्वायर है, 1 by c स्क्वायर 1 by c क्यूब, so उस तरफ गया तो c क्यूब by 2. ओके क्या नहीं? So if c is equal to +2, d is equal to क्या होगा? -12 हो रहा है, देखिए c के प्लेस में +2 डाल दीजिए. If c is equal to -2, d should be equal to +12. Okay. समझ में आया? क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. सिंपल है ना क्वेश्चंस? सो नेगेटिव इंडेक्स एक्सपेंशन समझ में आ रहे? ओके ये क्वेश्चन आगे जा सकता हूँ? So next topic is called reminder based. Okay, there are some questions called reminder based questions. Okay. For example, first question, 25 power 15 is divided by 13. Find remainder. Okay. ऐसा ही 5 power 99 is divided by 13. Find remainder. क्वेश्चन समझ में आ रहे? सेवन पावर 77 is divided by 48. Find remainder. 7 power 69 is divided by 8. Find remainder. क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ रहा है? ठीक है, ये सारा जो है these are numbers with high exponents. इसको एक्चुअली नंबर कैलकुलेट किया तो बहुत बड़ा नंबर्स है ये नंबर्स को आप कुछ स्पेसिफिक नंबर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना है, दैट्स द क्वेश्चन. So there is a pattern to solve these types of questions. देखिए कैसे करते हैं. So 25 power 15 और 13 से डिवाइड करना है ना. टेक मल्टीपल्स ऑफ 13. 13 का टेबल में
उसमें 25 का बहुत नजदीक नंबर्स कुछ मिल गया तो बहुत अच्छा है. So 26 is very near to 13, right? So take multiples of 13. So 13, 26, 39, 52, so on. इसमें 26 is very near to 25. So 25 को मैं क्या लिखता हूँ? 26 minus 1 whole power 15 लिखता हूँ. लिख सकता हूँ? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So अब इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन किया तो 15 C नॉट इंटू 26 पावर 15 से स्टार्ट होगा, राइट? इसके बाद क्या होगा? ऑल्टरनेट प्लस माइनस 15 C1 इंटू 26 पावर 14. फर्स्ट टर्म का पावर धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, राइट? प्लस 15 C2 इंटू 26 पावर 13 माइनस प्लस सो ऑन. लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में 15 C15 इंटू 26 का पूरा पावर खत्म हो गया, -1 का पावर 15 हो गया, राइट? सही क्या नहीं? Yes, sir. -1 का पावर 15 है तो इसका मतलब माइनस बचेगा या नहीं बचेगा? So minus हाँ. होगा. तो इससे पहले क्या होगा? 15 C4 इंटू एक 26 बचेगा, राइट? Yes, sir. 26 पावर 1 बचेगा एंड दिस विल बी पॉजिटिव. ओके, सो अब ध्यान से देखा तो इन ऑल दीज टर्म्स देयर आर सम नंबर ऑफ 26s, राइट? ये सब में मैं 26 कॉमन ले सकता हूं. ये सब में एटलीस्ट एक 26 तो है ना. सो Yes, पूरा मिलके sir. 26 टाइम्स हम k लिख सकता हूं. 26 से मल्टीप्लाई 26 कॉमन लिया तो कुछ ना कुछ नंबर बचेगा which can be called k. एंड लास्ट में सिर्फ -1 बच गया. समझ में आ रहा है कि नहीं? लास्ट में -1 बच गया. So 25 power 15 is of the form 26k minus 1. 26k को आप 13k भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि 26 is nothing but 2 into 13. 26 का मल्टीपल्स को आप बोल सकते हैं 13 का भी मल्टीपल्स होगा वो. Yes, तो sir. इसका मतलब है 25 पावर 15 13 टेबल वाला नंबर से एक कम है. सो रिमाइंडर कितना होगा? सो रिमाइंडर when 25 power 15 is divided by 12 by 13 is how much? Anybody answers? ये नंबर जो है 13 टेबल में जो नंबर है उससे एक कम होता है. मतलब फॉर एग्जांपल दिस नंबर विल लुक लाइक समथिंग लाइक 51 जैसा दिखेगा. 13 टेबल में जो है उससे एक छोटा है. सो वैसे नंबर्स को 13 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? 12. 12. 12. समझ रहे? Is it clear? Is it clear or not? Yes, Yes, sir. sir. Clear. देखिए 5 पावर 99 नेक्स्ट. यहां भी 13 यूज किया. अब 13 का मल्टीपल्स में ऐसा कुछ 5 का नजदीक तो कुछ है नहीं. समझ रहे? बट कंसिडर डिफरेंट पावर्स ऑफ 5. 5 का अलग अलग पावर्स कंसिडर कर लीजिए. 5 पावर 2 इज व्हाट? 25 है ना. 25 और 26 बहुत नजदीक है. सो मैं क्या कर रहा हूं देखिए, आई एम ट्राइंग टू चेंज द एक्सपोनेंट टू 25. 5 को 25 कैसे करो? एनी आइडियाज? 5 को 25 कैसे करना है? 25 minus 20. हाँ, सो एक काम करता हूँ, क्योंकि पावर ऑड है, एक 5 को मैं बगल में रखता हूँ. ऐसा कर सकता हूँ. सो एक बगल वाला 5 को छोड़ दीजिए, इसको 5 स्क्वायर होल पावर 49 कर सकता हूँ.
दैट इज नथिंग बट 5 into 25 पावर 49, देखिए दैट इज इक्वल टू 5 into 25 को 26 minus 1 होल पावर 49 लिख सकता हूँ। दैट इज इक्वल टू 5 into, इसको एक्सपेंड किया तो जैसा प्रीवियसली एक्सपेंड किया वैसा ही इसको भी एक्सपेंड किया तो पहला सारा टर्म्स में 26 तो कॉमन आएगा, लास्ट में एक -1 बच जाएगा ना वापस। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसा यहाँ एक्सपेंड किया वैसा ही इसको भी एक्सपेंड किया तो Yes. लास्ट टर्म छोड़ के बाकी sir. सारे टर्म्स में 26 तो आएगा, तो उसको मैं 26 के लिख सकता हूँ, लास्ट में एक -1 बच जाएगा। इज इट क्लियर? तो दिस कैन बी रिटन एज 5 into 26 के, क्योंकि 26 भी 13 का मल्टीपल है, ये दोनों को मिला के 13 टाइम्स हम k डैश लिख सकते हो ना। 26 Yes, into sir. 5, उसमें भी 13 तो जाएगा, बगल में -5 होगा, 5 into 1 is 5. So 5 power 99 is of the form 13k dash minus 5. So what is the remainder? 8. बहुत अच्छा है। 13 टेबल से 5 कम है, इसका मतलब मान लीजिए 52 से 5 कम है 47, 39 से कितना ज्यादा होगा? 8 ज्यादा होगा ना, समझ रहे? ओके कि नहीं? ये Okay, sir. Okay, sir. क्लियर है? ये Yes. इसका कर sir. सकते हैं। 48, 7 का कौन सा पावर 48 है? 48 से बहुत नजदीक है, 7 7 square. square. 49। 7 square. सो 7 को 49 बनाना है आपको, तो मैं क्या करता हूँ, एक 8 7 को बगल में रख के 72. 7 पावर 76, ओके, दैट इज इक्वल टू 7 into 49 पावर कितना होगा? 38. राइट, दैट इज इक्वल टू 7 into 48 प्लस 1 होल पावर 38, 7 टाइम्स। इसको एक्सपेंड किया तो लास्ट टर्म छोड़ के बाकी सारा टर्म्स में 48 तो रहेगा, Yes, Yes, sir. sir. तो उस सारे को 48 के लिख सकता हूँ। Yes, sir. लास्ट में इस बार प्लस है ना, सो लास्ट में +1 बचेगा, राइट, क्योंकि दिस टाइम ऑल Yes, टर्म्स sir. आर पॉजिटिव। Yes, sir. दैट इज इक्वल टू 48k प्लस 7 लिख सकता हूँ। Yes, sir. इसका मतलब 48 टेबल से 7 एक्स्ट्रा है, इसका मतलब क्या है? रिमाइंडर इज Remainder 7 है. 7 remainder. 7। हो गया आंसर। ये वाला कर रहा हूँ, यहाँ 8 है यहाँ 7 है, तो ये दोनों तो बहुत नजदीक है, तो 7 को क्या लिख सकता हूँ? 8 8 minus minus 1. 8 minus 1 होल पावर 69। इसको Yes, एक्सपेंड sir. किया तो लास्ट टर्म छोड़ के सारे टर्म्स में 8 तो रहेगा, Yes, sir. सो 8 के Minus -1. 1. लास्ट टर्म +1 होगा या -1 होगा? -1 होगा. -1. Minus 1. पावर ऑड है तो लास्ट में -1 बचेगा, पावर इवन है तो लास्ट में +1 बचेगा। +1 होना चाहिए. सो 8 टेबल से एक छोटा है, का मतलब रिमाइंडर कितना है? 7. 7. हो गया आंसर। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो रिमाइंडर वाला क्वेश्चंस कर सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक समझ में आया? नोट कर लीजिए। सो रिमाइंडर क्वेश्चंस में जो फॉर्मूलास यूज होता है वो सारा फॉर्मूलास मैं लिखवा लेता हूँ आपसे, ठीक है? तो ये नोट किया, आगे जा सकता हूँ? Noted, sir. आगे जा रहा हूँ।
देखिए दो फॉर्मूलास लिख रहा हूं मैं, x प्लस 1 होल पावर n, x plus 1 whole power n can always be written as some k times x plus 1. ध्यान दे दीजिए, x plus 1 whole power n को हर बार हम kx plus लिख सकते हैं, क्योंकि इसको एक्सपेंड करने से when you expand this, लास्ट टर्म छोड़ के बाकी सारे टर्म्स में x तो आएगा, राइट? लास्ट टर्म Yes, छोड़ के sir. बाकी सारे टर्म्स में तो x आएगा, तो x कॉमन लेने से kx हो जाएगा, राइट? लास्ट में प्लस Yes, 1 sir. बचेगा. फॉर एग्जाम्पल 8 प्लस 1 होल पावर n को मैं 8k प्लस 1 लिख सकता हूँ, समझ रहे? यस सर. 6 प्लस 1 होल पावर n को मैं 6k प्लस 1 लिख सकता हूँ, राइट? इसका मतलब है Yes, sir. 7 का कोई भी पावर ले लीजिए, टेक एनी पावर ऑफ 7, उसको 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा हर बार? 7 पावर 1, 7 पावर 2, 7 पावर 3, कोई भी 7 का पावर ले लीजिए, उसको 6 से डिवाइड किया तो द रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी इक्वल टू व्हाट? 1. 1. 9 का कोई भी पावर ले लीजिए, 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हर बार 1 आएगा. 1. ये समझ रहे? Yes, sir. नेक्स्ट x माइनस 1 होल पावर n, ये kx प्लस 1 भी हो सकता है, kx माइनस 1 भी हो सकते हैं, इफ n इज इवन, इफ n इज ऑड. समझ रहे? इसको एक्सपेंड किया तो भी लास्ट टर्म छोड़ के बाकी हर टर्म में x आएगा, बट इस बार क्योंकि बीच में माइनस है, लास्ट टर्म प्लस 1 भी हो सकते हैं, माइनस 1 भी हो सकते हैं. पावर ऑड है तो लास्ट में माइनस 1 बचेगा, पावर इवन है तो लास्ट में प्लस. ओके, ये बोलिए 8 minus 1 power 53 can be written as 8k plus 1 है क्या माइनस 1 है? -1. माइनस 1. समझ Minus रहे? 1. इसका मतलब है 7 पावर 53 को आप 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा? 7. 6. 7 Six. आएगा. ठीक है, समझ में रहे? 7 पावर 53 को 8 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 7 आ रहे हैं, क्योंकि माइनस 1 रिमाइंडर का मतलब प्लस 7 विल बी द रिमाइंडर. ओके, Yes, sir. सिमिलरली 7 पावर 52 है, इसको आप 8 के प्लस 1 लिख सकते हैं. समझ रहे? 7 पावर 52 को 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर प्लस 1 आएगा. 7 पावर 53 को 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मतलब 7 आएगा. आप देख सकते हैं 7 का पावर्स, नेक्स्ट पावर क्या आएगा? इंटू 7 किया तो 343 है ना. 343. It's 340. एक नंबर 8 टेबल से एक बड़ा होगा, एक नंबर 8 टेबल से एक छोटा होगा. देखिए, समझ रहे? ये 8 टेबल से एक छोटा है, ये वाला 1 टेबल से एक बड़ा है, ये वाला 8 टेबल से एक छोटा है, क्योंकि 344 जो है वो 8 टेबल में जाएगा. इज इट क्लियर? Yes, So sir. reminder based questions में, so these are the two things that will be very useful to you if it is a direct question. हर बार इतना सिंपल नहीं होगा, डिफिकल्ट क्वेश्चंस बाद में हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ तक समझ में आ रहे? Yes, sir. So और एक टॉपिक बच गया आज, वो नेक्स्ट क्लास में खत्म करके, ठीक है, विल कंक्लूड दिस चैप्टर. सर ये रिमाइंडर वाला एग्जाम में आएगा? हाँ, इजी क्वेश्चंस जो मैं करवाया था ना, वैसा ही हाँ. क्वेश्चंस आएगा. ठीक है सर. थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन आपका ऊपर से आ सकते हैं सोचने के लिए, ठीक है. हाँ. So mostly 90% of the questions will be based on what is taught. बाकी क्वेश्चंस भी उसी कॉन्सेप्ट पे होगा, बट थोड़ा सा आप सोचना पड़ सकते हैं.
तो आज थोड़ा सा अच्छे से करिए। काम करते हैं, कल भी आपको 8:30 पे क्लास होगा, जैसे लास्ट संडे है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सर। हाँ, पीएनसी का बहुत ज्यादा बचा नहीं है, पीएनसी का 10-15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बाइनोमियल थ्योरम का भी आउट ऑफ बोर्ड का जो भी सिलेबस है वो करेंगे कल। ठीक है, ठीक है सर। तो टुमारो 8:30 you'll have a class and 10:30 पे एग्जाम अपलोड होगा आपको। ठीक है, संडे के दिन पूरा कभी भी कर सकते हैं। क्लियर? ओके सर। ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ठीक है सर। Thank you, थैंक sir. यू सर। हाँ, थैंक यू बेटा। Thank you, sir. हाँ, बाय।